उस मैया ने इच्छा सजन्म जननी जन दुख भाया, उस मैया ने अपने तेज को बेकार में गवा दिया। कौन सी? जिस मैया का पुत्र भगवान का भक्त ना हुआ। तुम तो यासि गोविंद दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा भगवान की कथा हमेशा सुननी चाहिए। जब भी समय मिल जाए तभी सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके लिए वार और दिन और खरवार नहीं मानना चाहिए। इतने में कथा चल रही है, पंक्तियां लगी हुई है। गृहस्थी अपने गृहस्थ के पंक्ति में बैठा हुआ है, सन्यासी अपने सन्यासियों के पंक्ति में बैठा हुआ है, बैरागी अपने बैरागियों के साथ में बैठा हुआ है। ये बताओ भैया, जहां पर नारद जी महाराज जैसे श्रोता हो और सनक सनंदन सनातन चारों भैयाओं जैसा वक्ता हो, वहां उस कथा की क्या कहना। नारद जी महाराज प्रश्न करते जा रहे हैं। चारों भैया सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भैया धारा प्रवाह भगवान की कथाओं को सुनाते श्रवण कराते हैं। चारों भैयाओं ने जब श्रवण करा ही रहे थे मेरे प्यारे, इतने में भक्ति मैया की बच्चों के जर्जर अवस्था दूर हो गई। भक्ति मैया मेरे प्यारे दोनों को ला करके नारद जी महाराज ने कथा मंडप के सामने बैठाया। जर्जर अवस्था दूर हो गई। संतों के बीच मंडली से मेरे प्यारे भक्ति मैया खड़ी हो गई है। ज्ञान वैराग खड़े होकर के ताता थैया करते हुए नाचने लगे हैं। लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मेरे प्यारे नारद जी महाराज ने कहा, अरे मुनियों घबराओ मत, ये कोई साधारण नहीं, ये भक्ति मां है। इनके दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग है। इनकी जर्जर अवस्था दूर हो गई। इतने में मेरे प्यारे गाना शुरू हुआ। क्या गा रही है भक्ति मैया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे हरे नारायण वासुदेवा।
बोली वासुदेव भगवान की जय हो। मैया दादा दादा तैया करते हुए नाचने लगी, तिरकने लगी। मेरे प्यारे भक्ति मैया ने कहा नारद जी, जब आपने इतनी कृपा करी तो थोड़ी कृपा और कर दो। मैं कहाँ जाऊं और किसकी अंतर आत्मा में जाकर प्रवेश करूं? आप उस मार्ग को प्रशस्त करो। नारद जी महाराज ने बताना शुरू किया है। भक्ति मैया निरंतरम वैश्रवान सानी। अरे भक्ति मैया, आप जाकर के जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव जन हैं, आप जाकर के उनके अंदर आत्मा में प्रविष्ट हो। भगवान तो कहते हैं कि सारे तीनों त्रिलोक में वो प्राणी धन्य है। कौन सो? जिसके अंदर आत्मा में भक्ति मैया रहती है। कि सकल भुवनवती निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदय सांसि हरे भक्ति हरिरपनि लोकम सर्वधातो विहाया प्रविशत हृदय भक्ति सोत्रोपन। वो प्राणी धन्य है। कौन सो? जिनकी मेरे प्यारे, जिनके अंतरात्मा में बैठकर भक्ति मैया वास करती है। निर्धनास्ति भी धन्या, निर्धन होते हुए भी धन्य है। मेरे प्यारे, हरिरपनि लोकम सर्वधातो विहाया प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सोत्रोपनधा। भगवान को जान दे, भगवान को कोई धन से बांधेगा तो क्या भगवान बनेंगे? भगवान को कोई बैराग से बांधे तो भगवान बनेंगे? नहीं बनेंगे। भगवान को कोई संपत्ति से बांधे तो भगवान बनेंगे? भगवान को कोई ईर्षा द्वेष कुटिल से बांधे तो क्या भगवान बनेंगे? नहीं आने वाले। भगवान काऊ सो बदनो वालों ना, एक सो भगवान बन जाए। इससे भक्ति से, भक्ति सूत्रोपनगथा। जो भक्ति की सूत्र जो होती है बहुत मोटी होती है और बहुत प्रगाढ़ होती है, बड़ी पक्की होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार। भाव भी वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से के पुष्प दे तो वो मुझे स्वीकार। बात लेते भक्त मुझको प्रेम की, जो प्रेम की जंजीर होती है ना, प्रेम की बात जबाने से निराली देखी। प्रेम की बात जबाने से निराली देखी। प्रेम की प्रेम से फल फूल की डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। बात लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को ने बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को ने बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए भक्त का मान न बदले देखा। अपना मान भले चल जाए भक्त का मान न बदले देखा।
भगवान कहते हैं जिनके अंदर भक्ति भैया भगवान वहां त्रिवंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजिता। अच्छा, एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को कहीं आपने सीधे खड़े होकर नहीं देखे होंगे। जहां भी वो खड़े होंगे तो थोड़ा टेढ़े जरूर होंगे। कहीं देखे भाव जैसे उनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है ना, उसी प्रकार से उनका रहना सहना खाना पीना सब टेढ़ा मेढ़ा। और भगवान जहाँ श्री राम खड़े होंगे वहां सीधा चुपचाप सावधान, क्योंकि भाई वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान श्री राम का भगवान के जो भी काम है कार्य है, भागवत कथा हमको मोक्ष दिलाती है। तो राम कथा मेरे प्यारे किसी ने कहा कि जो राम कथा है ना, राम कथा है कि तुलसी की वाणी है। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, तुलसी की वाणी है वे फिर भी ये महादेव की वाणी है। भगवान सुध जी महाराज ने सोनका ऋषियों से कहते हैं, सोनका ऋषियों जानते हो कितने लोगों का उद्धार हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को सुनकर। अतो निर्लोके ननरास्त्र चिंतिते चित्रस्य शोधाय कलो पवित्रम् अघोग विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुविनास्य चान्यथा। अतो निर्लोके, इस त्रिलोक में, नरलोक में, भूलोक में, पृथ्वी लोक में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसका कल्याण ना हुआ हो भगवान की कथाओं को सुनकर। मेरे प्यारे स्वर्गवासियों ने कहा कि भगवान हम ऐसे नहीं मानने वाले, कोई एक दो दृष्टांत तो सुनाओ, किसी का महात्म तो सुनाओ। मेरे प्यारे सुनाना प्रारंभ करते हैं। एके सद्दंड वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्गः। केके सद्दंडो, कौन कौन भागवत भगवान की कथाओं को सुनकर पवित्र हो गया। कुमारों ने कहना शुरू किया कि कैसे कैसे लोग पवित्र हो जाते हैं भागवत की कथाओं को सुनकर। कुमारों ने बड़ा सुंदर कहा है, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ए मानवा, ए मानवा, जो मानो अपने जीवन में पाप कृतस्तु, पाप ही किया हो, पाप करने की सिवा कभी सद आचरण पुण्य किया ना हो, ऐसा प्राणी भी कहीं सावधान पूर्वक भागवत की कथा सुनता है ना, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। इतना ही तो नहीं, सर्वदा हमेशा जो पाप करता चला रहा हो, जो दुराचारी हो, जो कुकर्मी हो, जो पापी हो, बीमार गया को कुमार का लत लग गया हो, इसको जो क्रोध आग्नि लग रहा, क्रोध में जल रहा हो। आजकल के प्राणी अपने, मेरे प्यारे, अपने दुख को देखकर उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं। कि जब देखहि दुख
सर गए विपत्ति मानहु सुखी गोस्वामी बाबा एकदम सही बैठा। जब देखे दूसर के विपत्ति तो मानो जगत सुखी बहे जग त्रिपति। और जब दूसरे के सुने बड़ाई तो ऐसा लगता है जूड़ी ताप दोनों चढ़ा रहा है। बोलिए जय सिया राम। भगवान ने मेरे प्यारे जो व्यक्ति जीवन में क्रोध ही किया हो, अग्नि में जलता रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा प्राणी भी मेरे बंधु श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को सुनता है ना, तो सप्ताह ये कलो पुनन्ते वो भी पवित्र हो जाता है। 5 उग्र पाप कहे जाते हैं। पंचोग्र पापा चल छल बताए रहा, जो क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, जिसको किसी को मारने में थोड़ी सी भी दया ना आए, ब्रह्मस्वपुष्टा ब्राह्मणों के धन पर डट कर खाने वाला हो, अपमान करने वाला हो, व्यभिचार करता हो, ऐसा प्राणी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को सुनता है ना, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। हमारे कहने का भाव ये नहीं कि चाहे जितना चाहे जो भी पाप करे, हैं? पाप चाहे जितना करो और भागवत की कथा श्रवण कर लो तो दूर हो जाएगा ना बाबा ना, मेरे प्यारे। कायेन वाचा मनसा पिपातकम, जिसने काया मतलब शरीर से पाप किया हो, मन से पाप किया हो, वाणी से पाप किया हो, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, तन से भी, वाणी से भी, कर्म से भी। और मेरे प्यारे नित्यम प्रबंध सटा हटे अबोध बालकों के ऊपर क्रोध कर देता हो। परस्पुष्टा मतलब जो दूसरों के धन पर ही पलता हो, ऐसे प्राणी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को सुनते हैं ना, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। मलिना दुराशया, किसी से पूछो अरे भाई साहब ये बताओ अब तो आपके यहाँ किसकी कमी है? तो रोते हुए कहेगा भाई साहब क्या बताए, भगवान ने हमको कुछ दिया ही नहीं। मलिना दुराशा, जो हमेशा मलिन रहता, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो भगवान है कहीं सुखी सुखी जीना चाहते हो तो जो है उसी में खुश रहो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित कांतानाम सुगम सुस्वास्थ्य भला। कि नाम तुम्हारा तार निहारा तब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तार निहारा तब तेरा दर्शन होगा। रचना इतनी सुंदर तेरा सुंदर होगा, सुंदर होगा।
भव से पार उतर कर देखो, भव से पार उतर कर देखो, गीत का सरगम होगा, गीत का सरगम होगा। इनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब तुम्हारा तारहारा, वो कितना सुंदर होगा। इनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुंदर भगवान की जय हो। भगवान ने इधर कोई ऐसा नहीं है जिसका सत्ता है तीन कदों पुनर्पते, सत्ता है यज्ञ से पवित्र ना होगा। मेरे प्यारे चारों भैयाओं ने एक प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया है। तुंगभद्रा नाम, मेरे प्यारे एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। मेरे प्यारे उसके किनारे, नदी के किनारे एक उत्तमपुर नामक ग्राम था। उस ग्राम में एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण था। वो आत्मदेव नामक ब्राह्मण जो अपने संध्या अर्चन बंधन से अपने स्वरूप को दिव्य सजा रखा था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई देखता था ना आदित्य जी महाराज को तो द्वितीय भास्कर, द्वितीय सूर्य के समान। जो भगवान का भजन करता है ना उसके चेहरे का तेज ही पता देता है। अच्छा, भूत झाड़ने वालों का चेहरा आप देखते हैं, धीरे धीरे भूत ही जैसा बन जाया करेगा। और भगवान की भक्ति करने वालों को बढ़िया हरा जय हो। क्योंकि जो व्यक्ति दिन रात जिसका चिंतन करता है उस स्वरूप में ढल जाता है। मेरे प्यारे ब्राह्मण जो थे बड़े ही, कोई कथा नहीं है, ये हम सभी की कथा है। तुंग कौन? तुंग मतलब होता है ऊंचा, तुंग माने होता है श्रेष्ठ। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कोई है तो मानव योनि है। मानव योनि जैसा कोई योनि नहीं है। तुंगभद्रा, तुंग मतलब होता है ऊंचा। और मेरे प्यारे मानव योनि ही सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ योनि है। और भद्रवाणी कल्याण, कहीं जीव कल्याण अपना करना चाहता है ना तो किसी योनि में नहीं हो सकता। हो सकता कि केवल मानव योनि में हो सकता है और किसी योनि में नहीं होता। इसलिए वो भद्र है, कल्याणकारी है। आत्मदेव मेरे प्यारे, आत्मदेव कौन है? आत्मदेव वो है कौन? आत्मना प्रकाशति दीप्यते इत आत्मदेव, जो भगवान की भक्ति से अपने आत्मा को
प्रकाशित कर लिया हो, उज्जवल कर लिया हो, संयम बना लिया हो अपने आप को, वो आत्मा है। ब्राह्मण जो देवता थे ना, ब्राह्मण देवता, वो कोई गरीब नहीं थे, वो कोई भिखमंगे नहीं थे, उनको किसी की कमी नहीं थी। भागवत में तो कहा गया है कि धनार्दम धर्म मार्गेणा, धनवानों की भी धनवान किया, इतने उनके पास धन। हर जीव की दो पत्नियां होती हैं, एक पत्नी होती है, एक पुत्र होता है। धुंधली नामक पत्नी हर किसी को होती है। धुंधली मतलब कौन? कि बिना प्रातः काल एक झोंक लड़ ले माने। जय सिया राम। वो धुंधली, धुंधली को धुंधो कलहम करोगी धुंधली है। सवेरे उठ के कोई ना मिले तो पति ही मिल जाए, कोई ना मिले तो पड़ोसी ही मिल जाए, छोटी छोटी बात पर मेरा प्यारे वो धुंधली। उसी का बेटा कौन? धुंधकारी। धुंधकारी किसे कहते हैं? धुंधो कलहम अज्ञानम करोति धुंधकारी। जो अज्ञान है जीव का वही धुंधकारी है, जो अविवेक है जीव का वही धुंधकारी है, जो ईर्षा है जीव का वही धुंधकारी है, जो मोह है वही धुंधकारी है। कोई धुंधकारी कोई और नहीं। मेरे प्यारे, ब्राह्मण देवता बड़े ही प्रसन्नचित्त ब्राह्मण थे। जैसे भी रखते हैं, जो भगवान का भक्त होता है ना, भगवान के भक्तों का एक स्वभाव होता है। कौन सा? कि अपने स्वभाव को, अपने भाव को भगवान के भाव में मिला देना ही भगवान के भक्त का परिचय है, पहचान है। जो व्यक्ति भगवान के भाव में, भगवान की बात पर चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम गाना चाहिए। अरे भाई रहना नहीं चाहिए, रहना पड़ेगा। कुछ कर सकते हैं, जैसा वो रखेगा रहना पड़ेगा। खुशी से प्रसन्नचित्त होकर नहीं रहोगे तो जबरदस्ती को रखेगा, जाओगे कहां? इधर भगवान ने मेरे प्यारे इतिहास बताना शुरू किया है। एक गैया है, वो भी 6 सालों से बांझ है, ना बछड़ी को जन्म दिया, ना बच्ची का जन्म दिया। आदिदेव जी महाराज के मेरे प्यारे किसी बात की कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। कमी किसकी है? पुत्र नहीं है। गृहस्थ जीवन में मेरे प्यारे पुत्र रत्न होना बहुत जरूरी है। आज मेरे प्यारे लोग क्या क्या नहीं कहते। जब अपना समय गिरता है ना, जानते हैं रास्ते के दूर भी, घास भी, तृण भी दुश्मन बन जाता है। सुबह सुबह जब उठते हैं लोग ताने मारते हैं। आज देव जी महाराज दुखों को पीकर साथ रह जाते हैं।
तुलसी का विधवा आज अपने आंगन में लगाया है, तुलसी की पौधा सूख गई, बड़े ही दुखी हुए हैं। मेरे प्यारे जब दुखी हुए सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके जंगल में चले गए। मेरे प्यारे संसार रूपी मोह रूपी संसार को छोड़ देने के बाद मेरे प्यारे शांति हर जगहों पर मिलती नहीं है। शांति का कोई स्थान है तो भगवान का चरण शरण है, और कोई स्थान नहीं। आज मेरे प्यारे वन में गए, और जब वन में जाकर के क्या देखा, एक कुएं के पास में बैठ जाते हैं, बड़ी प्यास लगी है, जल पीने के लिए उद्यत हुए हैं, तैयार हुए। इतने में एक संत को देखा है। संत को, मेरे प्यारे संत को देखते ही लाख लोग दवा करा लें, कब तक दवा कब तक होती है? जब तक पैसा रहता है तब तक, नहीं तो अंत समय में दुआ ही काम आती है। जब तक पैसा है तो चलो लखनऊ चलते हैं, गोरखपुर चलते हैं, यहाँ चलते वहां चलते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे जाना शुरू हुआ तो मेरे प्यारे जब खत्म हुआ तो नहीं, अब किसके पास चले? चलो कोई बाबा जी के पास चले। वशिष्ठ जी महाराज एक कुटिया वाले थे, दशरथ जी महाराज एक महल वाले थे, कि जो कुटिया वाले ने दे दिया वो महल वाले ने नहीं दे पाया। आज भगवान ने मेरे प्यारे जाकर के समझाया है और पूछा है। संत भगवान ने क्या पूछा? चरणों को पकड़ लिया अधिपति देवता ने। भगवान कहीं आप नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे ना, और हमको पुत्र नहीं दोगे ना, तो आपके सामने में किसी कोई भी कूद कर अपना प्राणांत कर लूंगा। अब कोई भी संत नहीं चाहेगा हमारे सामने किसी पुत्र कोई पुत्र अपना हत्या करेगा। आज समझाना शुरू किया है, पूछना शुरू किया है, अरे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे? कथम क्रोध सविप्रतम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्करम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता आप अपने दुख का कारण तो सच बताओ। बताना शुरू किया है। इदिगिनीविदं प्रजाहीयं दिग्गृहं च प्रजापिना दिक्कुलं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना। दिग्गृहीतं प्रजाहीयं, वो राजा है। राजा, जिस राजा के राज में प्रजा नहीं है तो उस राजा को धिक्कार है। दिग्गृहं च प्रजापिना, मेरे प्यारे, और जिस प्रजा के यहाँ संतान ना हो तो उस प्रजा को धिक्कार है। मेरे प्यारे, दिक्कुलं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना, जिस कुल में संतान ना हो उस कुल को धिक्कार है। धिक्कारना जब शुरू किया मेरे प्यारे, बताना शुरू किया है। कपिल संत भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता जानते हो, ये मोह का चक्कर छोड़कर बाबा जी मर जाओ, और बाबा जी बनने में ही भलाई है। कहना शुरू किया है। संत भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता जानते हो, मुंचायानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तो समासाद्य तज संसार वासना। मुंचायानं प्रजारूपं, अरे विप्र देवता आपको ये बलिष्ठ कर्मणि छोड़िए, क्या करिए? विवेकम तो तमासाद्या संसार वा
चिंता कर रहे हो, मैं तो आपके मस्तक पर पड़ गया हूँ। जिस 7 जन्मों तक ना आपको कोई पुत्र होगा और ना कोई पुत्री होगी। कहना शुरू किया है। आज विप्र देवता, ब्राह्मण देवता ने, संत भगवान ने कहा, विप्र देवता जानते हो कोई ये भी नहीं है कि पुत्र हो जाए तो सुपुत्र ही हो, पुत्र को पुत्र भी हो सकता है। इसलिए राजा सगर के 60,000 थे, कोई काम नहीं आया। जय सिया राम। इसलिए सब कुछ छोड़ करके बाबा जीवन जाओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे, देखो भाई बाबा जी आप क्या जाने, जब गृहस्थ अपने जब किसान आता है ना खेती से, खेती करके और जाकर पहुंचता है और अपने पुत्र को अपने आंगन में खेलता हुआ, किलकारी मारकर खेलता हुआ देखता है ना, तो बड़ा प्रसन्न होता है। आप क्या जाने कि गृहस्थ का सुख क्या होता है। मेरे प्यारे, बहुत कहने पर जब ब्राह्मण देवता जी पर अड़े रहे, एक फल दिया है। फल ले जाकर के कहा ब्राह्मण देवता को संत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ले जाकर के फल को अपनी पत्नी को खिला देना और बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। ब्राह्मण देवता आए हैं, अपनी पत्नी को फल को दे दिया है। पत्नी तो खाई नहीं, ब्राह्मण देवता चले गए। उसकी पड़ोसनी आई थी। पड़ोसी भी बहुत ही भगवान की कृपा होती है, तब जाकर के अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। नहीं तो ऐसे पड़ोसी मिलते हैं कि अपने घर की शांति होगी तो क्रांति में बदल दिया करेंगे। जैसे संसार में 8 प्रकार के सुख हैं और 8वां सुख कौन सा है? सबसे सुखी जिसका पड़ोसी अच्छा है, तो सबसे सुखी वही है बच्चा। जिसका पड़ोसी अच्छा वो सुखी है। इधर मेरे प्यारे पड़ोसनी चली गई। पड़ोसनी कहने लगे, रे पगली तू क्यों नहीं खा लेती है? इतने दिनों तक तू बाज है, ना कोई पुत्री ना कोई पुत्र हुआ है, क्यों नहीं खा लेती? संत भगवान का दिया हो प्रसाद, कहकर उसको कहीं और जाना था, वो चली गई। और कहीं दूसरे स्वभाव की होती तो वो कहती खाओ चाहे जाओ, मैं तो चली। उसकी बहनी आई, बहन ने कहा, रे बहन तू क्यों इतना चिंता कर रही है, क्यों उदास? बताने लगी है। बहना ने कहा, रे बहना सुनती हो, ये संतों के चक्कर में मत पड़ो, प्रसाद के चक्कर में। तो देख रही ना सामने गैया बाज बनी 6 साल, गैया को क्यों नहीं खिलाते? मेरे प्यारे, उसने कहा कुछ समय बीतने के बाद मेरे गर्भ से पुत्र होगा। तेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पुत्र होने वाले हैं। मेरा पति लालची है, तू उसको धन दे देना और मैं तुझको पुत्र दे दूंगी। धुंधली ने नाटक करना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद आना जाना बंद, चौका बर्तन सब पंडित जी कर रहे हैं। मैं गर्भवती हूं। पीछे के रास्ते से जब 10वां महीना हुआ, पुत्र जन्म लिया। ला करके अपने बहन को देने जब आया ना, उसकी बहन के पति उसको पैसा दे दिया, वो चला गया। चिल्लाने लगी, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। ब्राह्मण देवता सीधे साधे जो ठहरे, उन्होंने थाली बजाना शुरू किया। जो फल था उसने गैया को खिला दिया। कुछ समय बीतने के बाद 3 महीने बाद मेरे प्यारे, गैया को भी बड़ा सुंदर बछड़ा हुआ। अब जो अपमान कर रहे थे, जो बार बार धिक्कारते थे, आज लोग कहते हैं, अरे भाई देखो देखो, आज देव इनके भाग को तो देखो, गैया ने भी जन्म दिया, इनको भी पुत्र हुआ। आज मेरे प्यारे बड़े प्रसन्न हुए हैं।
अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करना शुरू किया। आज देव जी महाराज ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम परमात्म देव होना चाहिए। मेरे प्यारे बगल में देवी जी खड़ी थी। धुंधली ने कहा 9 मास मैंने कोख में रखी, दर्द में सही पीड़ा में सही, नाम धरने आप आगे चलो। अपने पति को डांट दिया, फटकार दिया। उसने कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। मेरे प्यारे अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा है। आदिदेव जी महाराज ने गोकड़ गैया के बछड़े का नाम गोकड़ रखा है। धीरे धीरे धुंधकारी तो बड़ा ही पापी निकला और गोकड़ भैया बड़े ही जाने। गोकर्ण पंडितो जाने धुंधकारी महाखरा। बड़ा ही दुष्ट निकला। उसके बचपन का स्वभाव क्या था जानते हैं? खेत खलिहान में पुआर रखा रहता था, कुछ नहीं पाता तो जाता था आग ही लगा देता था। जैसी किसी के यहाँ दीपक, उसके यहाँ नहीं दीपक नहीं था, किसी के यहाँ दीपक जलता तो दीपक ही उठा लाता, सिल्लोढ़ा ही उठा लाता। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके कुएं में फेंक देता। जैसिया इतना उत्पात करने लगा कि मेरे प्यारे जितनी तड़प हो रही थी पुत्र के लिए, उससे अधिक कई गुना तड़प आदिदेव जी महाराज को संदेशी से उलाहना से होने आते सब उलाहना देते हैं, उलाहना देते हैं। आदिदेव जी महाराज ने आज बड़े दुखी थे। पादिष्ठामि पादच्छामि स्वामी दुःखं विपोहै प्राणस्तयामि दुःखेना आकष्टम मनेशितम्। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ कि जाकर अपने प्राणों को त्याग दूं। अपने पिता को जब चिंतित देखा है, गोकर्ण भैया ने पूछ बैठे हैं। गोकर्ण भैया कहते हैं पिताजी ये बताओ आप कितना चिंतातुर क्यों हो? मेरे प्यारे गोकर्ण भैया ने समझाना शुरू किया है। पिताजी ये संसार के मोहों को छोड़कर अब भगवान श्री हरि का आश्रय करो। भागवत में 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। 2 श्लोकों में गोकर्ण भैया ने बड़े सुंदर अपने पिता को समझाया। पिताजी यष्टि मांस रुधिर का जो शरीर है ना, अब अधिकतर स्वाभिमान को त्याग कर भगवान श्री हरि का भजन करो। कोई सुखी नहीं है। मेरे प्यारे समझाने पर गोकर्ण भैया के पिता मान जाते हैं। आदिदेव जी महाराज जंगल चले गए हैं। 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिया है। अब बचे 3 लोग। आदिदेव जी महाराज का हुआ गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की। अब बचे 3 लोग। गोकर्ण भैया है, उनकी माता जी है और एक धुंधकारी है। जब पिताजी उधर चले गए, एक दिन धुंधकारी आया है, अपने माता जी को कहा माता जी ये बताओ कि तूने घर कहाँ गाड़ कर रखा है, और कहीं नहीं बताएगी ना तो लगता मैं तुझको लात से मारूंगा। मेरे प्यारे इतने सुनते ही तो उसकी आंखें खुल गई। धुंधली परेशान हो गई कि इस पुत्र के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अपने पति से भी झूठ का नाटक किया। आज वही पुत्र हमको लात से मारेगा, बैठ से मारने के लिए कहा। मेरे प्यारे अंधेर की रात्रि रही। वो निकली रात्रि, अंधेर रात्रि में रास्ते में कुआं था, उसके पांव फिसल गए, कुएं में गिर पड़ी, उसका प्राण हो गया।
गोकुल भैया ने जैसे सुना कि माता जी चल बसी, गोकुल भैया ने कहा अब यहाँ रहना ठीक नहीं तो हमारी बारी लगना शुरू हो जाएगी। गोकुल भैया चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। उसने 5 वैश्याओं को रख लिया है। इतने 5 वैश्याओं को रख लिया, खूब बहुत सारा धन एकत्र कर लिया। वैश्याओं ने एक दिन वो लूटने के लिए गया। वैश्याओं ने अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पास बहुत धन हो गया है और ये ऐसे प्रतिदिन चोरी करता रहा ना तो एक दिन राजा के द्वारा ये पकड़ा जाएगा और हम सभी पकड़ी जाएंगी और बंदी बनाई जाएंगी। इसलिए अब इसको ठिकाने पे लगाकर हम लोग 9 2 11 हो गए। मेरे प्यारे, ऐसा दुष्ट स्त्रियों ने के मन में विचार आया। दुष्टकारी आया, रात्रि को पत्नियों ने खाट पर बांध दिया रस्सी से, चिल्लाने लगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। इतने में मेरे प्यारे एक नहीं है आग के अंगारे को ला करके दुष्टकारी के मुख में ठूस ठूस भरने लगी है। तप्तांगार समूहाश्च करोते विदिक्षिपो अग्नि ज्वाला दुःखेन व्याकुलो निधनम। मेरे प्यारे, उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। कोई जब नहीं सुना, प्राणांत हो गया। बोले गोविंदाय नमो नमः, बोले गोविंद भगवान की जय।